बेसिक ओवरव्यू मिलने के बाद अब बात आती है कि इतना इम्पॉर्टेंट है क्या डेटा एनालिसिस करना डिजिटल मार्केटिंग में। अगर इम्पॉर्टेंस हैं तो वो क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको और मार्केटिंग जो है नॉलेज बढ़ानी है, सेल्स स्किल्स बढ़ानी है और थोड़े आईटी सॉफ्टवेयर भी सीखने हैं इन फ्यूचर, तो आप store.edmfeed.com पे जा सकते हो। इसका लिंक मैं नीचे यूट्यूब वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और वहाँ पर जाके आप बहुत सारे फ्री प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें डाउनलोड कर सकते हो। इंस्टेंट आपको पता चलेगा कि इंडस्ट्री में चल क्या रहा है और आपको ये प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे अपने क्लाइंट्स को परसुएट करने में, अपनी जॉब में बहुत अच्छा परफॉर्म करने में, ईजीली चीज़ें करने में और ख़ुद के बिज़नेस को स्टार्ट करके ग्रो करने में। तो पहला फैक्टर है वो है शोइंग प्रूफ्स। कभी कभी होता है, फॉर एग्जांपल आप फेसबुक एड्स रन कर रहे हो और आपको पता है कि आपकी कॉस्ट पर लीड जो है बहुत कम आ रही है, बट आपके जो क्लाइंट है उनको फिर भी लग रहा है आपकी बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहे हो, तो आप उनको दिखा सकते हो वो डेटा पॉइंट्स। तो प्रूफ शो करने में बहुत इजी हो जाता है और आपको खुद को पता होना चाहिए कि इंप्रेशन क्या है, आपका रिज़ल्ट क्या है, रीच क्या है, क्लिक्स क्या है, रिकॉल वैल्यू क्या है, एवरेज परफॉर्म कर रही है, बेटर परफॉर्म कर रही है, कैसा कर रही है। उसके बाद कौन कौन से मैट्रिक्स आप दिखा के उन्हें ईजीली समझा सकते हो और उन्हें मतलब बेसिकली परसुएट कर सकते हो, मना सकते हो कि हाँ देखो इसलिए मैं इतना लगा रहा हूँ, बल्कि ये तो कम लगा रहा हूँ, अगर वैसे लगाते आप तो ज़्यादा हो जाता। तो इन सब चीज़ों में और प्रूफ शो करने में कि आप खुद पैसे नहीं ले रहे हो। कभी कभी जो बिल्कुल ही स्टार्ट कर रहे होते हैं कुछ क्लाइंट्स, उन्हें नॉलेज नहीं होती, तो वो ऐसा भी ब्लेम भी करने लग जाते हैं कि यार आप ही तो नहीं पैसे, देख लो आपको हम दे रहे थे एडिशनल चार्जेस और इसमें तो इतना पैसा लग गया, क्लिक्स तो बड़े कम आए हैं, कुछ तो गड़बड़ लग रही है, आपने शायद टारगेटिंग ठीक नहीं की। तो आप उस टाइम उन्हें दिखा सकते हो कि नहीं नहीं ये रहे प्रूफ, आप देख सकते हो इतने क्लिक्स आए हैं, इतना पैसा लगा। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है असेसिंग द करंट सिचुएशन ऑफ द ब्रांड या एसेट भी कह सकते हो आप। फॉर एग्जांपल सेम सिनेरियो में चलते हैं, फेसबुक एड्स आप रन कर रहे हो क्लाइंट के लिए और आपको टारगेट दिया है कस्टमर ने या आपके क्लाइंट ने कि उसे 100 लीड्स एक वीक में चाहिए, यानी 400 लीड्स अ मंथ चाहिए, ठीक है। और आपको लगता है कि बजट तो इतना नहीं है और जितनी की लीड पर कॉस्ट या कॉस्ट पर लीड बेसिकली जो आपकी आ रही है वो बहुत ज़्यादा उस हिसाब से हाई कर देगी बजट को, मतलब कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हाई कर देगी। 100 रुपये आनी चाहिए बट आपकी मान लो 300 रुपये की आपकी कॉस्ट पर लीड आ रही है। उस हिसाब से उनको जो बजट एक्सपेक्टेड बजट था जो लेके चल रहे थे आपके क्लाइंट, उस हिसाब से उन्हें 3 टाइम्स करना पड़ेगा, तब वो नंबर ऑफ़ लीड्स अचीव कर पाएंगे जितनी वो करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल 400। इस टाइम पे आप उन्हें डेटा पॉइंट्स दिखा सकते हो और एनालाइज कर सकते हो कि हाँ अगर इतने पे इतनी आ रही हैं तो इतने पे इतनी लीड्स आ सकती हैं। स्टिल बहुत सारी बिहाइंड द सीन्स चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप 100 लीड्स पे जो कॉस्टिंग आपको लग रही है, जब आप सोचोगे कि मैं इसे ट्रिपल डाउन या डबल डाउन कर दूं, फेसबुक पे बजट बढ़ा दूंगा और स्केल कर दूंगा तो नंबर ऑफ़ लीड्स भी बढ़ जाएंगे, ऐसा होता नहीं है। बहुत सारे सिनेरियोज़ में क्या होता है, आपकी कॉस्ट पर लीड भी बढ़ जाती है और फिर दिक्कत ये आती है कि आपकी उतनी लीड्स नहीं आती जितनी आनी चाहिए। तो वो खैर बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आपको ऑप्टिमाइजेशन और बहुत सारे किस तरीके से हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल स्केलिंग होती है फेसबुक पे, वो डिफरेंट टॉपिक्स हैं, वो भी नेक्स्ट किसी सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। बट बेसिकली आप उन्हें डेटा पॉइंट से परसुएट कर सकते हो कि इतने की इतनी लीड्स पड़ रही हैं, तो एक्सपेक्टेड अगर हमें इतनी लीड्स चाहिए तो इतना अमाउंट स्पेंड करना पड़ेगा। तो तीसरा पॉइंट भी रिलेटेड ही है जो मैंने इसमें कवर कर दिया। दूसरा ये था कि आप परसुएड करने से पहले असेस कर सकते हो सिचुएशन को कि अच्छा अपने लिए कि अच्छा इतना लग रहा है तो इतने लीड्स आ रही हैं, इतना लगेगा तो इतनी लीड्स आ सकती हैं। तीसरा, क्लाइंट को परसुएड करने में आपको ईजी होता है, उनसे बजट अप्रूवल लेने में भी ईजी होता है और भी बहुत सारी चीज़ों में ईजी होता है कि अगर इतने में इतनी लग रही है तो आपको इतना बजट लगाना पड़ेगा सर या मैम। तो उस तरीके से आप बजट अप्रूवल भी ईजी ले सकते हो, परसुएड कर सकते हो क्लाइंट को। चौथी चीज़ है ऑप्टिमाइजेशन एंड परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट। ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो आपको जब डेटा एनालिसिस करना आता है कि अच्छा ये लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं मेरी ऐड पे, बाकी तो कर ही नहीं रहे, इस एज ग्रुप के कर रहे हैं, बाकी एज ग्रुप के कर ही नहीं, तो अब उन्हें एलिमिनेट कर दोगे जो लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे आपके कैंपेन पे या ऐड पे। उससे क्या होगा, आपकी टारगेटिंग प्रिसाइज हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो आप सही लोगों तक ही सही मैसेज कन्वे कर रहे हो इंस्टेड ऑफ सबको ही टारगेट करे जा रहे हो गलती से और फिर लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, आपकी कॉस्टिंग भी ज़्यादा आ रही है। तो पांचवा फैक्टर है कॉस्ट रिडक्शन एंड रिसोर्स रिडक्शन। तो जब आपको पता लग जाता है कि ये आपकी प्रिसाइज टारगेटिंग है और इन जो लोग को रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे उन लोगों को हमने हटा दिया है, तो अब आपकी कॉस्ट भी नीचे आ जाएगी। आपकी जो लोग आपने अगर बहुत सारे लगा रखे हैं, कोशिश कर रहे हो कि भाई
दो दो बंदे गूगल एड्स पे लगा रखे हैं तब भी रिज़ल्ट नहीं आ रहे। तो अब आपको रिसोर्स भी दो दो रखने की ज़रूरत नहीं है गूगल के लिए या फेसबुक के लिए सेपरेट। आपको जब प्रिसाइज टारगेटिंग आ जाती है तो आप रिसोर्स भी एलिमिनेट कर सकते हो, आपकी वो भी जो कॉस्टिंग है बच जाती है। 6th चीज़ है जो आपको मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ है ना वो समझ आने लग जाती हैं, जैसे लूप होल्स एंड डिमांड भी पता चल जाती है कि यार अगर इस पे लोग इतना रिस्पॉन्स दे रहे हैं तो इस तरीके का प्रोडक्ट भी चलेगा, और अगर इस तरीके का प्रोडक्ट चलेगा ये तो मार्केट में किसी ने बना ही नहीं रखा, हम बना सकते हैं, हम तो मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं इस सेगमेंट में। तो इस तरीके से आपको लूप होल्स भी पता चलते हैं और आपको ये भी पता लगता है डिमांड भी है उस चीज़ के लिए, तो आप उस तरीके से उसका फ़ायदा उठा सकते हो। तो डेटा एनालिसिस से ये पता लगता है कि लोगों का बिहेवियर भी कैसा है ना, किस चीज़ पे ज़्यादा क्लिक कर रहे हैं, किस चीज़ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, सेशंस कैसे ज़्यादा बिता रहे हैं, उन सब चीज़ों से आप एनालिसिस कर सकते हो कि ये कंटेंट बड़ा पसंद आ रहा है लोगों को, ये प्रोडक्ट सर्विस बड़ी पसंद आ रही है लोगों को। इस तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हो। 6th फैक्टर है टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़। अब जब आपको पता है कि आपका कंपेटिटर ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है और उसका भी आप डेटा एनालिसिस कर सकते हो डिफरेंट टूल से और अपना भी कर सकते हो, और आपको लगता है कि यार इससे अच्छा तो मैं बना सकता हूँ फॉर एग्जांपल, और इस चीज़ में मेरे को एडवांटेज भी है। अगर कपड़ों की एडवर्टीज़मेंट करनी है और ये सेम चीज़ मैं कपड़े लाता हूँ इसी डिज़ाइन के हैं, इसी ब्रांड के हैं, मैं इसकी ऐड ज़्यादा बेटर बना सकता हूँ, तो आपको पता है कि आप उससे बेटर परफॉर्म कर जाओगे, तो उस तरीके से आप मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ बनाओगे। हो सकता है आपके फेसबुक पे 20,000 फॉलोअर्स हैं बट आपको ये नहीं समझ आ रहा था कि एड्स चलेंगी या नहीं चलेंगी, बट आपने देखा कि यार कॉम्पिटिटर को तो बहुत ज़्यादा रिस्पांस दे रहे हैं और मेरे ऑर्गेनिक फॉलोअर्स इतने हैं, तो चलो मैं ऑर्गेनिक पे ही पोस्टिंग ज़्यादा बढ़ा देता हूँ, कंटेंट पे रिस्पांस आने लगा, फिर आप अपने प्रोडक्ट्स मार्केट करने लग गए कि चलो यार कंटेंट तो अच्छा प्रमोट हो रहा है, अपने आप लोग शेयर कर रहे हैं, अब मैं अपने बीच में प्रोडक्ट्स भी शेयर करना है। तो इस तरीके से आप अपना एक रेवेन्यू स्ट्रीम भी खोल सकते हो। उस तरीके से आप अपने जो कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज है, बेसिक मार्केटिंग स्ट्रेटजीज है, वो ट्विक कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, न्यू बिल्ड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द डेटा जो आपको डिफरेंट टूल से मिलता है, थर्ड पार्टी टूल से मिलता है। एक और बेनिफिट जो है या इंपॉर्टेंस आप बोल सकते हो वो ये होता है कि आपके पास टाइम फ्रेम आ जाते हैं कि हाँ अगर ये चीज़ इतने लोग इतनी देर में मैं ऐड चला के ला पा रहा हूँ, तो अगर मैं इस बजट को ट्रिपल डाउन या डबल डाउन कर दूँ तो इतने लोग आएंगे, इतनी कन्वर्जन होगी, तो ये चीज़ इतने टाइम में अचीव हो जाएगी। फॉर एग्जांपल 100 लोग अगर मेरी वेबसाइट पे आते हैं और 5 लोग उसमें से मेरा प्रोडक्ट ख़रीदते हैं और मैं दिन के 15 ऑर्डर चाहता हूँ तो मुझे 300 लोग लाने पड़ेंगे। तो अगर मुझे 100 लोग लाने के लिए 1000 रुपये लगाने पड़ते हैं पर डे के, तो मुझे 300-350 लोग लाने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 3000 से 3500 पर डे स्पेंड करना पड़ेगा। उससे मेरे 15 ऑर्डर आएंगे और मेरी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट भी निकल जाएगी, प्रोडक्शन कॉस्ट भी निकल जाएगी, आपकी डिलीवरी कॉस्ट भी निकल जाएगी और प्रॉफिट मार्जिन भी बन जाएंगे। इस तरीके से आपको जो है यूनिट इकोनॉमिक्स कैलकुलेट करने में भी हेल्प देते हैं ये एनालिटिकल टूल्स। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है डेटा एनालिसिस इन डिजिटल मार्केटिंग में वो ये है कि आप जो है ना कस्टमर्स के बिहेवियर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते अपनी गट फीलिंग पे, हमेशा कभी कभार चल जाती है वो चीज़, तो डेटा के बेसिस पे एवेल्यूएट करनी या फिगर आउट करनी ज़्यादा बेटर रहती है। तो आपके जो कंज्यूमर्स हैं एग्जिस्टिंग या जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं फ्यूचर के लिए, उन सबका टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज होते रहते हैं ओवर टाइम। तो जब ये चेंजेस होते रहते हैं खुद से फिगर आउट करना बड़ा मुश्किल है, तो ये एनालिटिकल टूल्स आपको बताते हैं कि पहले शायद ये कंटेंट 6 महीने पहले चल रहा था आपका, अब सेम लोग दूसरे टाइप के कंटेंट पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ changes in the trend or changes in the environment या बिकॉज ऑफ दिस एक्स फैक्टर और वाई फैक्टर। इन सब चीज़ों की वजह से आप एनालिसिस अच्छा कर पाते हो कि अच्छा पहले मेरा ये कंटेंट प्रोडक्ट चल रहा था, अब ये XYZ कंटेंट या प्रोडक्ट मेरा ज़्यादा बिक रहा है। ये सब चीज़ें आप अच्छे से एनालाइज कर पाते हो। तो ये थे बेसिकली वो वाले फैक्टर्स या इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स डेटा एनालिसिस के डिजिटल मार्केटिंग में जो आपको एज अ डिजिटल मार्केटर पता होने चाहिए, आने चाहिए। मैटर नहीं करता आप किसी क्लाइंट के लिए फेसबुक एड्स रन कर रहे हो, गूगल एड्स रन कर रहे हो, कोई स्पेसिफिकली सिर्फ एक ही सेगमेंट पकड़ रखी है आपने कि मैं सर्च इंजन मार्केटिंग ही करता हूँ या मैं सिर्फ सोशल मीडिया एड्स ही रन करता हूँ या ऑर्गेनिक हैंडल ही करता हूँ। आपको डेटा एनालिसिस आना चाहिए, उस हिसाब से किस तरीके से मार्केटिंग और कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज ट्वीक होंगी, किस तरीके से आप कॉस्टिंग नीचे ला सकते हो मार्केटिंग की, किस तरीके से आप सेल्स इम्प्रूव करोगे, किस तरीके से आप अपने क्लाइंट्स को परसुएट करोगे, यही सब समरी है पूरी इसकी डेटा एनालिसिस एंड डिजिटल मार्केटिंग में दूसरे पार्ट की। तो नेक्स्ट और पार्ट आएंगे और इन डेप्थ डिस्कस करेंगे कि और क्या क्या चीज़ें हैं डेटा एनालिसिस की डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड।
तो तब तक के लिए ये सीरीज़ देखते रहो, वीडियोस और भी वीडियोस जो हैं देखते रहो। और अगर आपको मार्केटिंग कंटेंट और सेल्स कंटेंट जो प्रोडक्ट्स चाहिए जो आपको हेल्प करें आपको अपस्किल करने में और आपकी खुद की रेवेन्यू बूस्ट करने में, खुद का नेक्स्ट वर्जन बनने में और सेम डे नेक्स्ट वर्जन बनने में, तो आप store.edmfeed.com पे जा सकते हो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक्स यार, बाय।